भक्ति कहानी। भक्ति का अचूक मंत्र। प्रेम का प्रारंभ। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक भक्त रहता था। वह बहुत साधारण, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल बहुत विशाल और प्रेम से भरा हुआ था। हर दिन सुबह सुबह वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता और उनका नाम लेकर दिन की शुरुआत करता। रामू का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन भगवान के प्रति उसके दिल में जो प्रेम था वह अनमोल था। उसे यह पूरा विश्वास था कि भगवान ही उसकी असली धरोहर हैं और उनसे सच्चा प्रेम ही जीवन का उद्देश्य है। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। रामू का दिन गांव के खेतों में काम करने से शुरू होता और हर कार्य में वह भगवान का नाम लेता जाता। उसे यकीन था कि उसकी मेहनत में भी भगवान का आशीर्वाद छुपा है। खेतों में काम करते हुए भी वह भगवान के नाम का जाप करता था और उसकी आत्मा में शांति का अनुभव होता था। रामू का मन भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से समर्पित था, लेकिन उसे यह पूरी तरह से समझ नहीं आता था कि भक्ति क्या होती है और सच्ची भक्ति का क्या अर्थ है। एक दिन रामू को एक साधु संत ने देखा जो गांव में आकर बैठा था। साधु का चेहरा शांति और ज्ञान से भरा हुआ था। उसकी आंखों में कुछ विशेष था, जैसे वह किसी गहरे सत्य को जानता था। रामू ने उसकी ओर रुख किया और उसके पास जाकर पूछा, महात्मन, मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मेरी भक्ति सच्ची है। क्या भगवान से प्रेम करना सिर्फ एक भावना है या कुछ और? साधु संत मुस्कुराए और बोले, प्रिय रामू, भक्ति सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी अनुभूति है। भगवान से सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम बिना किसी शर्त के उनके प्रति समर्पित हो। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि यह हर क्षण में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना और उनके प्रति निस्वार्थ प्रेम करना है। रामू ने उन शब्दों को ध्यान से सुना और मन ही मन सोचा कि अगर भक्ति का मतलब निस्वार्थ प्रेम है तो फिर उसकी भक्ति कितनी सच्ची है। क्या वह भगवान से प्रेम करता है या सिर्फ किसी उद्देश्य के लिए उनका ध्यान करता है? उसने एक दिन भगवान से यह सवाल पूछा, प्रभु, मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायद आपके प्रति पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं हूँ। क्या मुझे इस प्रेम को और गहरा बनाने के लिए कुछ विशेष करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से बोले, रामू, सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। यदि तुम मुझसे कुछ पाने की उम्मीद करते हो तो वह प्रेम नहीं बल्कि एक लेन देन हो जाएगा। भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। जब तुम मुझे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हो तब तुम सच्चे भक्त बनते हो। भगवान के शब्द रामू के दिल में गहरे उतर गए। उसने सोचा, अगर भक्ति में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए तो फिर मुझे अपने मन के सभी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग देना चाहिए। उसने यह ठान लिया कि अब से वह भगवान के प्रति अपना प्रेम केवल प्रेम के लिए ही व्यक्त करेगा, न कि किसी पुरस्कार की इच्छा से। वह भगवान के नाम का जप करेगा और उनके साथ हर पल का अनुभव करेगा, बिना किसी स्वार्थ के। रामू ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। अब वह अपने कामों में भी भगवान को याद करता था। खेतों में हल चलाते समय वह भगवान के नाम का जाप करता। पानी भरने के लिए कुएं पर जाते समय भगवान की पूजा करता। गांव के प्रत्येक कार्य में वह भगवान के नाम से जुड़ने की कोशिश करता। लेकिन फिर भी उसके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी। क्या वह वास्तव में भगवान से निस्वार्थ प्रेम करता था? एक दिन रामू ने एक और सवाल भगवान से पूछा, प्रभु, क्या सच में कोई भी व्यक्ति बिना किसी इच्छा के आपको प्रेम कर सकता है?
क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम बिना किसी स्वार्थ के केवल आपके प्रेम में खो जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने उसे उत्तर दिया, रामू, यह शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से ही है। तुम्हारी आत्मा में मेरा निवास है। जब तुम अपने भीतर की आत्मा को पहचानोगे तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण ही है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम और श्रद्धा है वही सबसे बड़ी शक्ति है। इसे जागृत करो और तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी। रामू भगवान के शब्दों को अपनी आत्मा में महसूस कर रहा था। उसने अब अपने मन और विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने की कोशिश की। वह न केवल बाहरी पूजा करता था, बल्कि उसने अपनी अंतरात्मा को भी भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश की। उसका हर कार्य भगवान के प्रति समर्पित था। उसे अब महसूस होने लगा था कि सच्ची भक्ति केवल भगवान से प्रेम करने में नहीं है, बल्कि हर पल उनकी उपस्थिति को महसूस करने में है। रामू ने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि भक्ति का असली अर्थ भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम है, न कि उनसे कोई कृपा या आशीर्वाद प्राप्त करने की चाह। भगवान से प्रेम करना कोई स्वार्थी क्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य अनुभव था जो आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन को सुंदर बनाता है। रामू के दिल में अब केवल एक ही ख्वाहिश थी, भगवान से अपना प्रेम और समर्पण व्यक्त करना। उसने भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया और यह तय किया कि वह सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति के मार्ग पर चलेगा। यही था रामू का प्रेम का प्रारंभ, जो उसे भगवान के साथ एक गहरे दिव्य संबंध में बांधने वाला था। अगले दिन से उसकी भक्ति का रास्ता और भी स्पष्ट था। वह अब न केवल भगवान से प्रेम करता था, बल्कि उसे भगवान के साथ हर पल का अनुभव होता था, और यही अनुभव उसकी आत्मा को शांति और संतोष देता था। भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा अब केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बन चुकी थी। सच्ची भक्ति की खोज रामू ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को एक नया रूप देना शुरू किया था। वह समझ चुका था कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ और रस्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक अनुभूति है जिसमें बिना किसी स्वार्थ के भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण होता है। वह अब जानता था कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए किसी प्रकार की अपेक्षाएं या इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच्ची भक्ति तो केवल भगवान के साथ अपने संबंध को गहरा करने का एक तरीका है। एक दिन रामू गांव के पास एक बगीचे में बैठा था और भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप कर रहा था। उसी समय एक और साधु संत वहां आए और रामू के पास बैठ गए। साधु का चेहरा शांत था और उनकी आंखों में वह विशेष आभा थी जो किसी ऐसे व्यक्ति से आती है जिसने संसार के गहरे रहस्यों को समझ लिया हो। रामू ने साधु से पूछा, महात्मन, मुझे यह समझ में नहीं आता कि भक्ति का रास्ता हमेशा इतना कठिन क्यों होता है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो क्या यह सच नहीं है कि हमें उनसे कुछ न कुछ फल या आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए? साधु संत ने रामू को देखा और हंसते हुए कहा, प्रिय रामू, यह तुम्हारा भ्रम है। सच्ची भक्ति में कोई फल या पुरस्कार की आकांक्षा नहीं होती। भक्ति का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि यह एक यात्रा है जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का काम करती है। जब तुम भगवान से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। भक्ति का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलन है, और इस मिलन के लिए कोई बाहरी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। रामू ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और सोचने लगा, क्या मैं सचमुच भगवान से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता हूँ? क्या मेरी भक्ति में कोई गहरी भावना है, या मैं केवल किसी पुरस्कार की आकांक्षा कर रहा हूँ? यह सवाल रामू के मन में गहरे तक जा पहुँचा और उसने ठान लिया कि वह अब अपने दिल की गहराई से भगवान से जुड़ने की कोशिश करेगा, बिना किसी अपेक्षा के।
अगले कुछ दिनों तक रामू ने भगवान के नाम का जप और उनकी पूजा में पूरी तरह से ध्यान लगाया। वह अब किसी आशीर्वाद की तलाश में नहीं था, बल्कि केवल भगवान के साथ अपने संबंध को और गहरा करने की कोशिश कर रहा था। वह हर दिन यह महसूस करता था कि भगवान के प्रति उसका प्रेम पहले से कहीं अधिक शुद्ध हो गया था। अब उसे हर काम में भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगी थी। वह खेतों में काम करते हुए भी भगवान के साथ था, कुएं से पानी लाते समय भी भगवान के नाम का जप करता और गांव के हर छोटे बड़े काम में भगवान को याद करता। एक दिन रामू ने भगवान से एक और सवाल पूछा, प्रभु, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आपकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पा रहा हूँ। क्या मेरे मन में कुछ ऐसा है जो मेरी भक्ति को अधूरा बना रहा है? भगवान ने रामू की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, रामू, सच्ची भक्ति में कोई कमी नहीं होती जब तुम्हारे मन में केवल प्रेम और समर्पण होता है। लेकिन कभी कभी तुम जो अपेक्षाएं या इच्छाएं रखते हो वे तुम्हारी भक्ति के रास्ते में रुकावट डाल सकती हैं। जब तुम मुझे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हो तो तुम्हारे मन में कोई विकृति नहीं रहती। तुम्हारा प्रेम शुद्ध और दिव्य होता है। रामू ने भगवान के शब्दों को समझा और उसने महसूस किया कि भक्ति का रास्ता हर दिन और अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। वह अब भगवान से कुछ प्राप्त करने के बजाय केवल उन्हें महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसकी भक्ति का उद्देश्य अब केवल प्रेम और समर्पण था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के आसपास के जंगल में एक आग लग गई और धीरे धीरे वह आग गांव की ओर बढ़ने लगी। सभी गांव वाले डर से घबराए हुए थे और वे भागने की योजना बना रहे थे। रामू भी आग की लपटों को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसे भगवान का विश्वास था। उसने सोचा, भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं उनसे सच में प्रेम करता हूं तो मुझे विश्वास है कि वह मुझे और मेरे गांववासियों को इस संकट से उबारेंगे। रामू ने तुरंत गांव वालों से कहा, हम सभी भगवान का नाम लें और उनके प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वह हमें इस संकट से बाहर निकालेंगे। रामू ने भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करना शुरू किया और गांव वाले भी उसकी आवाज में आवाज मिलाने लगे। कभी किसी ने कहा था, सच्ची भक्ति में भगवान की शक्ति है, और यही हुआ। कुछ ही समय में आग के पास पहुंचते हुए अचानक एक भारी बूंद बूंद बारिश शुरू हो गई, जिसने आग को बुझा दिया। यह एक चमत्कार था और गांव वाले समझ गए कि यह भगवान की कृपा थी। वे सभी रामू के पास गए और उसे धन्यवाद दिया। रामू ने कहा, यह सब भगवान की भक्ति और उनके नाम के प्रभाव से हुआ है। अगर हम सच्चे दिल से उनका नाम लेते हैं और उन्हें समर्पित रहते हैं तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। रामू की यह घटना गांव में एक नई जागरूकता लेकर आई। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति का कोई एक तरीका नहीं होता, बल्कि वह हर व्यक्ति की आत्मा में छुपी होती है। भगवान से निस्वार्थ प्रेम करना और उनकी उपस्थिति में विश्वास करना, यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। रामू ने भगवान के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति में और गहरा विश्वास पाया और उसने यह सीखा कि भक्ति के रास्ते में केवल प्रेम, समर्पण और विश्वास चाहिए, न कि किसी स्वार्थ की चाह। रामू का दिल अब और भी शुद्ध हो चुका था। वह जान चुका था कि भक्ति का रास्ता न केवल बाहरी पूजा और कर्मों से बल्कि एक गहरे आंतरिक अनुभव से होता है। अब वह भगवान के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित था और उसका विश्वास था कि यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। सभी इच्छाओं का त्याग, रामू की भक्ति की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका प्रेम और समर्पण अब और गहरा हो चुका था। उसने सच्ची भक्ति के महत्व को समझा था, जिसमें कोई स्वार्थ या व्यक्तिगत इच्छा नहीं होनी चाहिए,
केवल भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण होना चाहिए। अब उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि भक्ति का असली मार्ग यही है, जहां व्यक्ति अपने सभी सांसारिक इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है। रामू की भक्ति में अब कोई कमी नहीं थी। वह हर दिन भगवान के नाम का जाप करता, उन्हें अपने दिल की गहराई से महसूस करता और हर कार्य में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता। लेकिन फिर भी उसके मन में एक प्रश्न था जो उसे बार बार परेशान करता था। वह सोचता था, क्या मैं सचमुच भगवान से प्रेम कर रहा हूँ? क्या मेरी भक्ति में कोई अन्य इच्छा तो नहीं है? उसे यह चिंता थी कि कहीं वह अपनी भक्ति के माध्यम से कुछ प्राप्त करने की इच्छा तो नहीं कर रहा है। इस चिंता ने उसे और भी चिंतित कर दिया था। रामू ने भगवान से फिर एक दिन यह सवाल पूछा, प्रभु, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैं अपने दिल में कुछ इच्छाएं और अपेक्षाएं छिपा रहा हूँ। क्या सच्ची भक्ति में कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मेरे दिल में कुछ भी चाहिए तो क्या वह भगवान से प्रेम करने में विघ्न डाल सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने रामू को ध्यान से सुना और उसे जवाब दिया, रामू, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन सच्ची भक्ति का रहस्य यही है कि जब तुम मुझे पूरी निष्ठा और समर्पण से प्रेम करते हो तो तुम्हारे मन में कोई भी सांसारिक इच्छा नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारी भक्ति का उद्देश्य केवल मुझे पाना नहीं है, बल्कि मुझ में खो जाना है। भगवान की बातें रामू के दिल में गहरे उतर गईं। उसने अब यह ठान लिया कि वह अपनी सारी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग देगा और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और भी शुद्ध और निस्वार्थ बनाएगा। उसने यह महसूस किया कि जब तक वह अपनी किसी भी व्यक्तिगत इच्छा को छोड़ने में सफल नहीं होता, तब तक वह सच्ची भक्ति की अनुभूति नहीं कर सकता। रामू ने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने का फैसला किया। अब वह किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं या अपेक्षाओं से मुक्त हो गया था। पहले वह भगवान से आशीर्वाद पाने की इच्छा करता था, लेकिन अब वह केवल भगवान के साथ एक दिव्य संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि जब वह पूरी तरह से निस्वार्थ होकर भगवान के प्रति प्रेम करेगा, तब उसकी भक्ति में सच्ची शक्ति आएगी। वह अपनी दिनचर्या में और भी अधिक समर्पण दिखाने लगा। अब वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान को याद करता और उनके प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करता। वह अब न तो किसी पुरस्कार की कामना करता था, न किसी प्रकार की शांति या सुख की इच्छा करता था। वह केवल भगवान के चरणों में समर्पित हो चुका था और उनके प्रति अपने प्रेम को और भी शुद्ध बनाना चाहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के पास एक नदी में बाढ़ आ गई थी और गांव के अधिकांश घरों में पानी घुस गया था। गांव वाले घबराए हुए थे और किसी उपाय का पता नहीं लगा पा रहे थे। सभी लोग परेशान थे और कुछ लोग तो अपना सामान और परिवार लेकर भागने की योजना बना रहे थे। रामू ने देखा कि सभी लोग तनाव और चिंता में डूबे हुए थे, लेकिन रामू का मन शांति से भरा हुआ था। उसने अपने दिल में भगवान को याद किया और सोचा, भगवान हमारे साथ हैं, वह हमें इस संकट से उबारेंगे। हमें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और उन्हें समर्पित रहना है। रामू ने गांव वालों से कहा, हमें इस संकट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी भगवान के नाम का जाप करें और विश्वास रखें कि वह हमारी मदद करेंगे। अगर हम भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें तो वह हमें बचा लेंगे। गांव वाले रामू की बातों को सुनकर थोड़े संकोच में थे, लेकिन रामू ने उन्हें समझाया, भगवान हमारी आत्मा में निवास करते हैं और जब हम उन्हें बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं तो वह हमारी मदद करेंगे। भक्ति का असली रूप यही है कि हम बिना किसी स्वार्थ के भगवान के साथ जुड़े रहें। रामू ने भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करना शुरू किया और गांव वाले भी उसकी आवाज में आवाज मिलाने लगे।
धीरे धीरे भगवान की भक्ति से गांव का वातावरण बदलने लगा। रामू का विश्वास था कि भगवान उनका साथ देंगे। वह भगवान के नाम में पूरी तरह समर्पित हो चुका था और उसे यकीन था कि भगवान उसकी और गांववासियों की मदद करेंगे। भगवान का नाम लेते हुए सब लोग आस्था और विश्वास के साथ नदी की ओर बढ़े। कुछ ही समय में आश्चर्यजनक रूप से बाढ़ का पानी कम होने लगा। गांववासियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी और आभार के थे। रामू ने महसूस किया कि भगवान की भक्ति में यही असली शक्ति है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के भगवान को प्रेम करते हैं और उन्हें पूरी श्रद्धा से याद करते हैं, तो वह हमारी मदद करते हैं और हमें किसी भी संकट से उबारते हैं। भगवान ने गांववासियों को अपनी कृपा दिखाई और रामू ने यह समझ लिया कि जब हम पूरी तरह से भगवान को समर्पित होते हैं तो कोई भी संकट हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रामू की भक्ति अब और भी शुद्ध और निस्वार्थ हो चुकी थी। उसने यह महसूस किया कि सच्ची भक्ति का मतलब है भगवान से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखना, बल्कि केवल उन्हें प्रेम और समर्पण देना। अब उसका जीवन केवल भगवान के नाम से भरपूर था और वह भगवान के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति को हर दिन और गहरा करता जा रहा था। उसकी भक्ति ने उसे एक नई आंतरिक शक्ति दी और उसे यह एहसास हुआ कि भक्ति का मार्ग केवल प्रेम, समर्पण और विश्वास का है। रामू ने यह सीख लिया कि जब तक हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को त्याग नहीं देते, तब तक हम सच्ची भक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होता है और यही भगवान की सच्ची कृपा का मार्ग है। अब रामू भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित था और वह जानता था कि यही असली भक्ति का मार्ग है। दुनिया के मोह से मुक्ति। रामू ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति में और भी गहरी समझ विकसित करना शुरू किया था। वह जान चुका था कि भक्ति केवल पूजा पाठ और नाम का जाप नहीं है, बल्कि यह आत्मा का एक गहरा संबंध है जो भगवान के साथ जुड़ने की एक अद्वितीय प्रक्रिया है। अब वह यह महसूस करने लगा था कि भक्ति का असली मतलब केवल भगवान से प्रेम करना नहीं है, बल्कि दुनिया के मोहमाया से मुक्त होकर भगवान में पूरी तरह समर्पित हो जाना है। वह यह समझ चुका था कि इस संसार के सारे संबंध, सुख, साधन और इच्छाएं केवल अस्थायी हैं, जबकि भगवान का प्रेम अनंत और शाश्वत है। रामू ने अपने जीवन में एक नई दिशा पकड़ी। पहले वह भगवान के प्रति प्रेम में इच्छाएं और अपेक्षाएं रखता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से अपने दिल की गहराई से भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम करने की कोशिश कर रहा था। उसकी भक्ति में कोई भी सांसारिक स्वार्थ नहीं था। वह यह समझ चुका था कि जब तक वह संसार के मोह से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह सच्चे भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। गांव में एक दिन एक बड़ा मेला हुआ। रामू भी मेले में गया, जहां बहुत से लोग अपने अपने व्यापार, आनंद और मनोरंजन के लिए आए हुए थे। मेला रंग बिरंगे कपड़ों से सजा हुआ था। विभिन्न प्रकार के खानपान, संगीत और खेलकूद के आयोजन हो रहे थे। यह सब देखकर रामू को कुछ समय के लिए आकर्षण हुआ, लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण की याद आई। उसने सोचा, क्या मैं सच में भगवान से प्रेम करता हूँ या फिर इस दुनिया के आकर्षण में फंसा हुआ हूँ। रामू ने महसूस किया कि संसार में जो कुछ भी है वह अस्थायी है। यह सब सिर्फ एक माया है। भगवान का प्रेम ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो शाश्वत और स्थिर है। वह समझ गया कि जब तक वह इस संसार के आकर्षणों से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक भगवान के प्रति सच्ची भक्ति की अनुभूति नहीं हो सकती। अगले दिन रामू ने भगवान से एक सवाल पूछा, प्रभु, इस संसार में बहुत से मोहमाया और आकर्षण हैं। कैसे मैं इनसे मुक्त होकर केवल आपके प्रेम में खो सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। जो कुछ भी तुम्हें यहाँ आकर्षित करता है वह केवल माया है।
इस माया से मुक्त होने के लिए तुम्हें अपने मन को संयमित करना होगा। जब तुम्हारा मन संसार के मोहमाया से मुक्त हो जाएगा, तब तुम सच्चे प्रेम और भक्ति की अनुभूति कर पाओगे। तुम्हारा मन तब तक शांत और स्थिर नहीं हो सकता जब तक तुम संसार के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ नहीं देते। रामू ने भगवान के शब्दों को गहराई से समझा और ठान लिया कि वह संसार के मोहमाया से मुक्त होगा। उसने मेला और अन्य भौतिक आकर्षणों से दूरी बनानी शुरू की। उसने अपनी दिनचर्या को और अधिक सरल बना लिया। पहले वह केवल भगवान के नाम का जाप करता था, लेकिन अब वह अपनी मानसिक शांति और आत्मिक विकास पर भी ध्यान देने लगा। उसने सोचा, अगर मैं भगवान के प्रेम में खो जाना चाहता हूं, तो मुझे पूरी तरह से संसार से मोहमुक्त होना होगा। रामू ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह अब केवल भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वह अब न केवल बाहरी पूजा करता था, बल्कि अपनी आंतरिक पूजा भी शुरू कर चुका था। वह सुबह शाम भगवान के नाम का जाप करता, ध्यान और साधना करता और अपनी सोच और व्यवहार को पूरी तरह से भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश करता। उसने महसूस किया कि संसार की सारी चिंता और दुख तब समाप्त हो जाते हैं जब हम भगवान की उपस्थिति को अपने दिल में महसूस करते हैं। रामू ने अब अपने भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव करना शुरू किया। पहले वह बाहरी दुनिया के प्रभाव में जल्दी आ जाता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से भगवान के प्रेम में खो चुका था। उसने यह जाना कि संसार की हर वस्तु, हर सुख और हर दुख केवल एक अस्थायी अवस्था है, जबकि भगवान का प्रेम शाश्वत और स्थिर है। अब वह भगवान के प्रेम में समर्पित होकर हर कार्य करता था। एक दिन गांव में एक साधु संत आए, जो बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्होंने गांव वालों को भक्ति के बारे में उपदेश देना शुरू किया। रामू ने भी उनके पास जाकर पूछा, महात्मन, आप हमें यह बताइए कि हम भगवान के प्रेम में खोने के लिए और अधिक क्या कर सकते हैं। साधु संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, जब तुम संसार के मोह से मुक्त हो जाते हो और केवल भगवान के प्रेम में अपना मन लगा देते हो, तो तुम्हारा दिल पूरी तरह से भगवान से जुड़ जाता है। तुम तब उनकी उपस्थिति को हर क्षण महसूस करने लगते हो। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से भगवान में समर्पित होता है, तब तुम समझ जाते हो कि संसार में जितना भी सुख और दुख है, वह केवल एक भ्रम है। यह सब केवल एक अस्थायी अवस्था है, जो हमें भगवान से दूर करने का काम करती है। लेकिन जब तुम भगवान के साथ जुड़ते हो, तो हर दुख समाप्त हो जाता है और केवल शांति और आनंद का अनुभव होता है। रामू ने साधु के शब्दों को ध्यान से सुना और वह जान चुका था कि उसे अपने भीतर की सारी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ देना है। उसने सोचा, संसार के मोह से मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि मैं भगवान से दूर हो जाऊं, बल्कि इसका मतलब है कि मैं भगवान के प्रेम में इतना खो जाऊं कि मुझे संसार की कोई चिंता नहीं रहे। अब रामू का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह किसी भी भौतिक सुख के पीछे नहीं दौड़ता था। उसने भगवान के नाम में अपनी सारी इच्छाएं और आसक्तियां त्याग दी थीं। वह पूरी तरह से भगवान के प्रेम में समर्पित था और उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई थी। उसने यह समझ लिया था कि जब तक हम संसार की अस्थिरता और मोहमाया में उलझे रहते हैं, तब तक भगवान के प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। रामू ने भगवान श्री कृष्ण से यह महसूस किया कि भक्ति का असली मार्ग यही है, संसार के मोह से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में समर्पित हो जाना। अब रामू को पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि जब मनुष्य भगवान के साथ जुड़ जाता है, तब उसका जीवन हर मायने में सफल हो जाता है। यही सच्ची भक्ति का रास्ता था और रामू उस रास्ते पर पूरी श्रद्धा से चल रहा था। निरंतर समर्पण और आत्मज्ञान रामू की भक्ति की यात्रा अब एक अद्वितीय मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उसने संसार के मोह और इच्छाओं से मुक्ति पा ली थी और अब उसकी भक्ति एक नए रूप में विकसित हो रही थी।
पहले वह भगवान से कुछ प्राप्त करने की इच्छा करता था, लेकिन अब वह केवल भगवान के प्रेम में खो जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल प्रेम, समर्पण और विश्वास था। वह अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति को और गहरा करना चाहता था, ताकि वह पूर्ण रूप से उनके साथ जुड़ सके और अपने अस्तित्व को भगवान में विलीन कर सके। एक दिन रामू भगवान से एक और सवाल पूछने के लिए उनके सामने गया। उसने कहा, प्रभु, अब मैं संसार के मोह से मुक्त हो चुका हूँ और आपकी भक्ति में समर्पित हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ और कमी है। क्या मैं सच्चे भक्ति मार्ग पर चल रहा हूँ? क्या मुझे और कुछ करना चाहिए ताकि मैं आपको और भी गहरे से महसूस कर सकूं? भगवान श्री कृष्ण ने रामू की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुमने बहुत कुछ सीखा है और अपनी भक्ति में गहरी आस्था दिखाई है। लेकिन असली भक्ति का मार्ग केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के सत्य को जानने से है। जब तक तुम अपने अंदर की असलियत को नहीं समझते, तब तक तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं हो सकती। आत्मज्ञान वह है जो तुम्हें भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करेगा। रामू ने भगवान के शब्दों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह अब कुछ और गहरा अनुभव करना चाहता है। वह जानता था कि भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भगवान से जुड़ने का तरीका नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को पहचानना है। रामू ने एक संकल्प लिया कि वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान की उपासना में और गहरी लगन से लगेगा। रामू ने अब अपने जीवन में एक नई साधना शुरू की। वह ध्यान और साधना में और अधिक समय देने लगा। वह जानता था कि जब तक वह अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध नहीं करेगा, तब तक वह भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाएगा। उसने सोचा, अगर मैं भगवान के प्रेम में खो जाना चाहता हूँ, तो मुझे पहले अपनी आत्मा के भीतर की सारी अशुद्धियों को समाप्त करना होगा। रामू ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। पहले वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, लेकिन अब वह हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने का प्रयास करता था। वह जानता था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वह अपने भीतर के अहंकार और द्वंद्व को खत्म करे। अब वह भगवान के नाम का जाप करता हुआ अपनी साधना में पूरी तरह समर्पित था। एक दिन जब रामू ध्यान में गहरे खोए हुए था, तब उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति और आनंद की अनुभूति हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम और करुणा के थे। रामू ने महसूस किया कि भगवान के प्रेम में खोने के बाद उसके भीतर कोई अभाव नहीं था। उसका दिल अब पूरी तरह से भगवान के प्रेम से भरा हुआ था। उसने जाना कि सच्ची भक्ति तब होती है जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होकर भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। रामू ने अपनी साधना और भक्ति में अब कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह हर दिन भगवान के नाम का जाप करता, ध्यान करता और अपने भीतर की दुनिया को जानने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी आत्मा में एक गहरी शांति आ गई। वह अब केवल बाहरी संसार की ओर नहीं देखता था, बल्कि अपने भीतर की दुनिया में खो गया था। भगवान का प्रेम उसे हर क्षण महसूस हो रहा था। उसने यह समझ लिया कि सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक हम अपने भीतर के सत्य को नहीं जान पाते, तब तक हम भगवान से पूरी तरह से जुड़ नहीं सकते। कुछ समय बाद रामू की भक्ति और साधना का असर गांव वालों पर भी पड़ा। वे देख रहे थे कि रामू अब किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखता था। वह अब किसी भी तरह की दुनिया की चिंता से परे था। लोग रामू के पास आने लगे और उससे भक्ति के बारे में सवाल पूछने लगे। रामू ने उन्हें भी वही उपदेश दिया जो उसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। उसने कहा,
सच्ची भक्ति सिर्फ भगवान के नाम का जाप और पूजा करने से नहीं है। भक्ति का असली रूप तब होता है जब हम भगवान के साथ अपने रिश्ते को समझते हैं और अपने भीतर की अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं। जब तक हम संसार के मोहमाया में फंसे रहते हैं, तब तक हम भगवान के प्रेम को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते। रामू का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी भक्ति और साधना ने उसे एक गहरी आंतरिक शांति दी थी। उसने भगवान के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति में इतनी शक्ति और गहराई पाली थी कि वह अब हर कार्य में भगवान के साथ था। भगवान के प्रेम में खोकर वह हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने रामू से कहा, रामू, तुमने अपनी भक्ति और साधना में बहुत परिश्रम किया है। अब तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह से भगवान के प्रेम में लीन है। तुम्हारे भीतर जो शांति और प्रेम है वह सभी को महसूस होता है। तुम अब पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो गए हो और तुम्हारी भक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है। रामू ने भगवान के शब्दों को सुना और कहा, प्रभु, मैं केवल आपका सेवक हूँ। मेरी भक्ति और साधना का कोई मूल्य नहीं है। सब कुछ आपके कृपा और आशीर्वाद से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है, रामू। जब एक व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के भगवान के प्रति अपना समर्पण करता है तो वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और भगवान के साथ एक हो जाता है। तुम्हारी भक्ति अब पूरी हो चुकी है और तुम आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़े हो। रामू ने भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में अपने दिल में आभार और प्रेम महसूस किया। वह जानता था कि उसकी भक्ति की यात्रा अब पूर्ण हो चुकी थी। वह भगवान के प्रेम में समर्पित था और अब वह हर दिन भगवान के प्रेम में खो जाने का प्रयास करता था। भगवान की कृपा और आशीर्वाद से उसकी भक्ति पूरी हो चुकी थी और वह शांति और संतुलन के साथ जीवन जीने की प्रेरणा बन गया था। रामू की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति का मार्ग केवल आत्मज्ञान, समर्पण और भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम का है। जब हम भगवान के प्रेम में समर्पित होते हैं और अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं, तब हमारी भक्ति पूरी होती है और हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं। ईश्वर में विलीनता और अद्वितीय प्रेम। रामू की भक्ति की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने संसार के मोहमाया से मुक्ति पा ली थी, भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसकी भक्ति अब किसी भी बाहरी रूप से अधिक गहरी और शुद्ध हो चुकी थी। वह भगवान श्री कृष्ण के साथ एक अद्वितीय और अभिन्न संबंध महसूस कर रहा था, जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया था। अब रामू का जीवन केवल भगवान के प्रेम से भरा हुआ था। वह हर पल भगवान के साथ महसूस करता था। उसका मन हर वक्त भगवान के नाम में लीन रहता और उसकी आत्मा भगवान के प्रेम से पूर्ण हो चुकी थी। रामू ने जाना था कि जब हम भगवान के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, तब हमारी भक्ति का असली रूप खुलता है और हम संसार के सारे आकर्षणों और इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। अब वह केवल भगवान के प्रेम में खो जाने का प्रयास करता था और उसे यह एहसास हो चुका था कि यही सच्ची भक्ति है। एक दिन रामू भगवान श्री कृष्ण के पास बैठा था और उसने भगवान से पूछा, प्रभु, अब मैंने आपके प्रेम में समर्पण कर दिया है और मेरी भक्ति शुद्ध हो चुकी है, लेकिन क्या मैं अब भी कुछ और सीख सकता हूँ? क्या भक्ति का कोई और रूप है जो मैं नहीं जान पाया? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रामू, तुमने भक्ति के वास्तविक रूप को समझ लिया है और तुम्हारी भक्ति अब पूरी हो चुकी है। लेकिन सच्ची भक्ति का एक और पहलू है, जिसे समझने के लिए तुम्हें अपने मन को और भी गहरा करना होगा। सच्ची भक्ति सिर्फ प्रेम और समर्पण का नाम नहीं है,
बल्कि यह उस प्रेम में तात्विक सत्य को भी जानने का है। जब हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति को शुद्ध और निःस्वार्थ बना लेते हैं, तब हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि भगवान केवल हमारे बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के सत्य में भी विद्यमान हैं। रामू ने भगवान के शब्दों को गहराई से सुना और महसूस किया कि भक्ति का अंतिम उद्देश्य केवल बाहरी पूजा और नाम का जाप नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के सत्य को पहचानने का भी है। उसने यह समझा कि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें खुद को भी समझना चाहिए। भगवान के साथ अपने संबंध को पूर्ण रूप से महसूस करने के लिए हमें अपने भीतर की दुनिया को भी जानना चाहिए। भक्ति का असली रूप तब प्रकट होता है जब हम भगवान के प्रेम में समर्पित होते हुए अपने भीतर के अस्तित्व को भी पहचानने लगते हैं। रामू ने अब भगवान से एक और सवाल पूछा, प्रभु, आप कहते हैं कि भगवान केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के सत्य में भी हैं। क्या आप हमें यह समझा सकते हैं कि हमें अपने भीतर की इस दिव्यता को कैसे पहचानना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने गहरी शांति के साथ उत्तर दिया, रामू, तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान का अस्तित्व हमारे भीतर हर क्षण, हर आत्मा में है। यह संसार केवल एक भ्रम है, और जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं तो हम भगवान के वास्तविक रूप को देख पाते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि भगवान हमारे भीतर ही निवास करते हैं। यही सच्ची भक्ति है, भगवान के प्रेम में पूरी तरह खो जाने का और स्वयं के भीतर उनकी उपस्थिति को महसूस करने का। रामू ने भगवान के शब्दों को आत्मसात किया। अब वह भगवान के प्रेम में और भी गहरे समर्पित हो गया था। वह जानता था कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भगवान से बाहरी रूप से प्रेम करना नहीं, बल्कि भगवान के वास्तविक रूप को अपने भीतर पहचानना और उन्हें पूरी तरह से महसूस करना है। रामू ने समझा कि जब तक वह अपने भीतर की आत्मा और भगवान के प्रेम को पूरी तरह से नहीं समझेगा, तब तक वह सच्चे भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकता। रामू ने भगवान के मार्गदर्शन में अपनी साधना को और भी गहरा किया। उसने अपने भीतर के अहंकार, द्वंद्व और शंका को दूर करने का प्रयास किया। वह अब केवल भगवान के प्रेम में लीन रहता और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हर दिन ध्यान और साधना करता। उसे यह एहसास हुआ कि भगवान का प्रेम केवल एक बाहरी भावना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की दिव्यता का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं, तब हम भगवान के प्रेम को पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं। रामू की भक्ति अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। वह अब भगवान के नाम में खो जाने का प्रयास करता और उसकी आत्मा में एक अद्वितीय शांति और संतुलन आ गया था। वह भगवान के प्रेम में इतना खो गया था कि वह अब किसी भी सांसारिक आकर्षण को महसूस नहीं करता था। उसकी भक्ति अब सच्चे समर्पण और शुद्ध प्रेम का रूप ले चुकी थी। गांव में अब रामू का नाम एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे भगवान के प्रेम और भक्ति के असली रूप के बारे में पूछने के लिए आते। रामू उन्हें बताता, सच्ची भक्ति केवल भगवान से प्रेम करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने और भगवान के वास्तविक रूप को महसूस करने का है। जब हम भगवान के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं और भगवान के साथ एक हो जाते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने रामू से कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति अब पूरी हो चुकी है। तुम्हारे भीतर भगवान का प्रेम और शांति है और तुम अब सचमुच हमारे साथ एकाकार हो गए हो। तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और तुम भगवान के प्रेम में खो गए हो। तुम्हारी भक्ति अब सभी के लिए एक उदाहरण बन गई है। रामू ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आप मेरे साथ हमेशा रहे हैं और आपकी कृपा से ही मेरी भक्ति पूरी हुई है। अब मैं केवल आपके प्रेम में खो जाना चाहता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण ने रामू को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद दिया और उसे अपने आत्मा के साथ एकाकार होने का उपहार दिया। रामू ने भगवान के प्रेम में पूरी तरह समर्पित होकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान के साथ एक अद्वितीय संबंध बनाया। रामू की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति का मार्ग केवल प्रेम, समर्पण और आत्मज्ञान का है। जब हम भगवान के प्रेम में खो जाते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, तब हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं। रामू की भक्ति अब शाश्वत सत्य बन चुकी थी और वह भगवान के प्रेम में पूरी तरह समर्पित था। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।